जय हिंद साथियों। सतीश सर आपके लिए एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान क्लास 1 सीटेट के लिए लेकर आ चुकी हैं। पूरी क्लास थ्योरी रहेगी, उसके बाद में तुरंत प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति को स्टार्ट करते हैं। कैसे क्या हुआ था? 1857 का भारतीय विद्रोह भारत के ब्रिटिश इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था, जिसमें ब्रिटिश राज्य की ओर एक संप्रभु सक्रिय के रूप में कार्य किया। उस समय राजनीतिक कारण कौन कौन थे? आर्थिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, तत्कालिक चर्बी वाला कारतूस। पॉइंट नंबर दूसरा पे चलते हैं। अंग्रेजी की विस्तारवादी नीति क्या है? 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण अंग्रेजी की विस्तारवादी नीति और व्यक्तिगत का सिद्धांत क्या था? डलहौजी था। और उनकी सहायक संधि क्या थी? वेलेजली थी। बड़ी संख्या में भारतीय शासकों और प्रमुखों को हटा दिया गया, जिससे अन्य सत्तारूढ़ परिवारों के मन में भय पैदा हो गया। क्या हो गया? मन में भय पैदा हो गया। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं थी। डलहौजी ने अपने व्यक्तिगत सिद्धांत का पालन करते हुए सतारा, नागपुर जैसी कई रियासतों को अपने अधिकार में ले लिया। कौन कौन सी रियासतों को अपने अधिकार में ले लिया था? जैसे जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर भी हड़प लिए गए थे। ये सभी ऐसे राज्य होते हैं जो हड़प लिए गए थे उस समय। सामाजिक और आर्थिक कारण क्या होते हैं? कंपनी शासन के विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ अमानुषिक व्यवहार करना प्रारंभ किया। उसके बाद भारत में तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता के कारण आबादी का एक बड़ा वर्ग चिंतित था। अंग्रेजों के रहन सहन, अन्य व्यवहार एवं उद्योग आविष्कार का असर भारतीयों की सामाजिक मान्यताओं पर पड़ता था। 1850 में एक अधिनियम द्वारा वंशानुक्रम के हिंदू कानून को बदल दिया गया। किस कानून को? हिंदू कानून को वंशानुक्रम के द्वारा बदल दिया गया था। ईसाई धर्म अपना लेने वाले भारतीयों की पदोन्नति कर दी गई थी। उस समय जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था उनकी पदोन्नति कर दी गई थी, यानी निकाल दिया गया था। भारतीय धर्म का अनुपालन करने वाले सभी प्रकार से अपमानित किया जाता था। जो भारतीय धर्म का अनुपालन करता था उसको अपमानित कर दिया जाता था। आर्थिक कारण क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और जमींदारी भूमि पर भारी भरकम लगन और कर वसूली सख्त तरीके से परेशान थे। आर्थिक संख्या में लोग महाजनों के लिए कर्ज चुकाने में असमर्थ थे, जिसके कारण उनकी पीढ़ियां पुरानी जमीनों हाथ से निकल जा रही थी। उस समय जो बड़े लोग थे वहाँ पे उनको लोगों का इतना कर्ज खा चुके थे कि उनकी पीढ़ियां तक नहीं कर्ज चुका पा रही थी। इसकी वजह से उनकी सारी जो पुरानी ज़मीन थी, जायदाद थी, वो हड़प लिया करते थे। बड़ी संख्या में सिपाही खुद किस वर्ग से थे? वह अपने परिवार गांव को छोड़कर आए थे। इसलिए किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। इंग्लैंड में भी अयोध्या की क्रांति के बाद ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का प्रवेश भारत में, जिसके निवेश का रूप से भारत के कपड़ा उद्योग को बर्बाद कर दिया गया था। जो भारत में कपड़ा उद्योग था उसको भी बर्बाद कर दिया गया था।
उसके अलावा जो भारतीय हस्तकला उद्योगों के ब्रिटेन के सस्ते मशीन निर्मित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्श करनी पड़ी। ये भारतीय हस्तकला यानी भारत में हाथों से जो कपड़ा का उद्योग यानी बुनाई कर किए जाती थी, वो उन्होंने फिर क्या किया, ब्रिटेन ब्रिटेन के सस्ते मशीन निर्मित हुए वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। वहाँ मशीनों से बनते थे, यहाँ हाथों से बुनाई होती थी भारत में। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, सैन्य कारण। सैन्य कारण क्या होता है? 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। उस सिपाही के विद्रोह में शुरू हुआ था। उस सिपाही विद्रोह का नाम क्या था? मारो फिरंगी। उस सिपाही विद्रोह का उसमें नाम क्या था? मारो फिरंगी। क्या नाम था? मारो फिरंगी। उसके बाद में क्या हुआ कि भारत में ब्रिटिश सैनिकों के बीच भारतीय सिपाहियों का प्रतिशत 87% था, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से निम्न श्रेणी का माना जाता था। परसेंट 27% था, मतलब 27 नहीं, सॉरी 87 ही % था, पर लेकिन फिर भी वहाँ पे उसे निम्न श्रेणी का माना जाता था। उस जो राइफल इनफील्ड थी, उसका ये ब्राउन नाम से राइफल इनफील्ड मानी जाती थी। ये 29 मार्च 1927 को लॉन्च हुई थी। 29 मार्च 1857 को लॉन्च हुई थी। उसके बाद में क्या हुआ, एक भारतीय सिपाही को इस रैंक के एक यूरोपीय सिपाही से कम वेतन का भुगतान किया जाता है। ये कहाँ लॉन्च हुई थी? बैकरपुर छावनी, बंगाल में पड़ती है। उनसे अपने घरों से दूर क्षेत्र में काम करने की अपेक्षा की जाती थी और उनसे ये बात कही जाती है कि वर्ष 1856 के लॉर्ड कैनिंग ने कहा है कि एक नया कानून जारी किया जिसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी की सेवा में नौकरी करेगा तो उसे ज़रूरत पड़ने पर समुद्र के पार भी जाना पड़ सकता था। जैसे कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो मेरी जो फोर्स या पुलिस होती थी उसको एक बार समुद्र के पार भी जाना पड़ सकता था। जिसको जाने के लिए मंजूर हो वही ही इस नौकरी में काम कर सकता है, इस कंपनी में काम कर सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, तत्कालिक कारण क्या होता है? अब यहाँ पे देखते हैं तत्कालिक कारण आ गया। तो तत्कालिक कारण का मतलब ये है कि 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण कौन थे? ये सैनिक ही थे। तत्कालिक कारण कौन थे? सैनिक ही थे। एक अफवाह यह फैल गई कि नई राइफलों के कारतूसों में जो सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, पहले पता नहीं था। एक जो सिपाही था उसी ने बोला कि सिपाहियों के इस रायपुरों की राइफलों को लोड करने से पहले कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता है। ये राइफल्स लिखा होता है, राइफलों, यहाँ पे राइफलों यहाँ पे लिखना चाहिए था, यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि मेरठ में विद्रोह भड़कने के 14 महीने बाद 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति की घोषणा की गई थी। 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति की घोषणा की गई थी। 19 मार्च 1857 को 8 अप्रैल 1857 को 10 मई 1858 को मेरठ यूपी में पड़ता है और 12 मई 1857 में दिल्ली पर कब्जा किया गया था। 12 मई 1857 में दिल्ली पर कब्जा किया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विद्रोह के स्थान भारतीय नेता ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने विद्रोह को दबा दिया था। कब दबाया था? विद्रोह को दबा दिया था दिल्ली में। जब विद्रोह को दबाया तो उससे राजा कौन थे वहाँ? बहादुर शाह द्वितीय ने दिल्ली को दबाया था। वहाँ पे नेता कौन थे? नेता थे भैया जॉन निकोल्स नेता थे। लखनऊ में बेगम हजरत ने कब्जा किया था और हेनरी लॉरेंस नेता थे। कानपुर में नाना साहेब कानपुर को कब्जा किया। सर कॉलिंग कैंपबेल या नेता थे। झांसी और ग्वालियर में लक्ष्मीबाई ने कब्जा किया था। लक्ष्मीबाई तात्या टोपे। लक्ष्मीबाई तात्या टोपे।
सॉरी, थोड़ा उसके लिए सॉरी, मिस्टेक हो गया थोड़ा। 12 में 1857 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया था। उसके बाद में मैं कहाँ पे था, यहाँ पे था कि इलाहाबाद और बनारस को किसने कब्जा किया और नेता कौन थे। ये मौलवी लियाकत अली ने कब्जा किया था। मौलवी लियाकत अली ने कब्जा किया था। करनाल ऑन सेन नेता थे। करनाल ऑन सेन वहाँ के उस समय नेता थे। बिहार कुंवर सिंह ने कब्जा किया था। विलियम टेल्स नेता थे। कौन नेता थे? विलियम टेल्स नेता थे। विद्रोह का परिणाम, प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग थे। विद्रोह का परिणाम क्या था? प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेटिंग। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे विद्रोह के परिणाम के समय? प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेटिंग थे। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेटिंग थे उस समय। कंपनी का शासन का अंत कब हुआ था? 1857 का महान विद्रोह आधुनिक भारत के इतिहास में ऐतिहासिक घटना था। गवर्नर जनरल वायसराय दोनों थे। गवर्नर वायसराय को एक ही माना जाता कि जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, यह विद्रोह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत का कारण बना। वहाँ पे पल आयोग कमल और रोटी चलती थी। ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष शासन, ब्रिटिश राज्य ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली थी। भारत की जिम्मेदारी उसमें सीधे अपने हाथों में ले ली थी। और अंतिम गवर्नर जनरल या प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही थे। अंतिम गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही थे। अब चलो यहाँ पे 12 से 13 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट करते हैं। चलिएगा, यहाँ पे क्या कहता है? 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? जल्दी बताइएगा। भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास, ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीयों के वेतन में भारी अंतर, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना यानी इनफील्ड, डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत। तो इसमें आंसर नंबर अभी भी मैं पढ़ा चुका हूँ, आंसर नंबर गलत नहीं आना चाहिए। आंसर नंबर क्या सही है इसमें? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल एवं चपाती, चपाती एवं तलवार, कमल एवं गुलाब या कमल एवं गदा? तो इसमें आंसर नंबर क्या है? ए सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? वह पहले भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया गया था? कौन था? मंगल पांडे था। वेरी गुड। कौन था? मंगल पांडे था। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिटन था। जो लॉर्ड डलहौजी थे वह भगत का सिद्धांत था। लॉर्ड कैनिंग थे वो प्रथम वायसराय थे और लॉर्ड विलियम बेटिंग थे वो प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इसका आंसर नंबर कौन सा सही है? जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर कौन सा सही है? जल्दी से जल्दी बताइएगा, आंसर नंबर कौन सा सही है? लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड कैनिंग है या लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय हैं? तो इसमें लॉर्ड डलहौजी सही है। लॉर्ड डलहौजी, वेरी गुड। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का चयन नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने किया था, बख्त खां, बहादुर खां, जफर ने किया था, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा सही है? लियाकत अली, बहादुर खां, जफर। चलो, ये क्वेश्चन मैं आपके प्रैक्टिस यानी घर के लिए दे रहा हूँ और ऐसे ही वीडियो आपको मिलेगी। मेरा जो PDF और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स एवरीवन।